हमारे जो परमानेंट प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे डालना है, क्या डालना है। बरसात का टाइम प्लांट्स के ग्रोथ का टाइम होता है। बरसाती पानी पड़ेगा और खाद अंदर रहेगा तो इनकी ग्रोथ जो है अच्छी फैल जाएगी। बरसातों के टाइम में इनकी रूट्स बढ़ती हैं। फंगस लगने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। रूट ट्रिमिंग की है, स्टेम ट्रिमिंग। अगर जमीन में प्लांट लगा है, गलती हम कहाँ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फूल तो आएगा लेकिन वो सारा का सारा झड़ जाएगा। आगे आने वाले टाइम में आपकी फ्रूटिंग अच्छी हो जाएगी। आज का टॉपिक जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो परमानेंट प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे डालना है, क्या डालना है। क्योंकि देखो जो ये बरसात का टाइम आता है ये प्लांट्स के ग्रोथ का टाइम होता है। तो जो हमारे परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कोई फ्रूट प्लांट है या कोई और परमानेंट प्लांट है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ हमारे ग्रेप्स का प्लांट लगा हुआ है। ये ग्रेप्स की बेल है अंगूर की, और अंगूर की बेल इतना ग्रोथ है, इसमें अभी बरसाती सीजन में अच्छी ग्रोथ आएगी और प्लांट जो है स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि इसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब जो भी खाद और हमें देना है अभी हम डाल देंगे। साल में 2 बार मैं बताता हूँ, एक बार जुलाई और एक बार जनवरी। तो अभी का दिया खाद क्या है, बरसाती पानी पड़ेगा और खाद अंदर रहेगा तो इनकी ग्रोथ जो है अच्छी फैल जाएगी, बेल बढ़िया फैल जाएगी या ब्रांचेस अच्छी निकल आएंगी। ये अभी से लेकर के अक्टूबर तक ग्रोथ करेगा और अक्टूबर जैसे ही आएगा मौसम टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से नीचे जाएगा तो क्या होगा कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी 3 महीनों के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फिर फरवरी से इनकी ग्रोथ बढ़िया फूटनी शुरू हो जाती है। तो इनको ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए इस टाइम क्या है कि अच्छा खाना पीना चाहिए। अच्छा खाना पीना क्या देना है और कैसे देना है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और देखिए ध्यान से, और आपके प्लांट्स को जो परमानेंट प्लांट्स हैं उसको न्यूट्रिशन देने का काम इस जुलाई के महीने में कर लें। तो आप जैसा देखेंगे कि ये प्लांट है मेरा अंगूर का, और इसमें बिना मतलब की झाड़ उगी हुई है। जैसे कि ये एक तुलसी उग गई है इधर पुरानी, तो हम इसको निकाल देंगे क्योंकि इसका न्यूट्रिशन प्रॉपर इसके ऊपर जाना है। इसी तरह से दूसरा पौधा ये है, सेलेरी का प्लांट उग गया था, इसको भी हमने निकाल दिया। अब ये देखेंगे आप कि इसकी कुछ पुरानी रूट्स हैं, और ये देखो ये जो है ये नई रूट्स इसकी निकल रही हैं क्योंकि बरसातों के टाइम में इनकी रूट्स बढ़ती हैं और यही जो है इनको फीड करती हैं प्लांट को, जिस वजह से प्लांट जो है ग्रोथ करता है। तो अभी स्टार्टिंग में इसको हम क्या करेंगे कि इनकी मिट्टी खाली करके और जो न्यूट्रिशन देना है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हम इसको दे देते हैं ताकि आगे जो है वो प्रॉपर ग्रोथ प्लांट कर जाए और हमें जो फ्रूटिंग है वो आने वाले टाइम में, आने वाले सीजन में फ्रूटिंग बढ़िया मिल जाए। तो हम बचा के करेंगे, थोड़ा ऊपर से ले लेंगे कि भाई हमें ज़्यादा प्लांट की रूट डैमेज ना हो, और थोड़ी बहुत कट भी जाएंगी तो कोई इशू नहीं है क्योंकि बरसाती टाइम अब आने वाला है 2-3-4 दिन में जब भी बारिश हो। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि इसका जो हम न्यूट्रिशन देंगे वो डायरेक्ट रूट तक पहुँचे, या कुछ जो एक्स्ट्रा रूट है, डेड रूट्स हैं, वो भी इसकी निकल जाएगी, यानी कि रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी इसकी और हमारा फर्टिलाइज़र देने का काम हो जाएगा। अब इसके जैसे देखिए जड़ में से निकली हुई हैं कुछ ना ब्रांचेस, इस ब्रांचेस को हम यहाँ से कट कर देंगे ताकि इसकी हवा पानी जो है पूरी तरह से लग जाए इसमें। यहाँ की जो नीचे की ब्रांचेस है इसको सकर्स बोलते हैं, देखिए। और इन सकर्स जो निकाल रहे हैं अभी, जैसे बरसाती सीजन आ रहा है, ये पत्ते निकाल देने हैं आपने, और इसको एलोवेरा जेल लगा के आप मिट्टी में, हल्की मिट्टी में, मतलब बगैर खाद के इसको लगा देंगे तो 2-3 महीने में ये फूट कर जाएगा। इस तरह से रखना है, इतनी बड़ी ही टहनी रखनी है आपने, तो इससे आप पौधा भी बढ़िया बना सकते हैं। कई लोगों की रहती है कि भाई जैसे नींबू में बहुत फूल आया, अंगूर में बहुत फूल आया, बट वो झड़ गया। झड़ने का कारण क्या होता है? प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना होना। प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, फूल जो बन के आया वो फल बनने से पहले ही झड़ जाता है। तो इस तरह से देखिए, इसका जो सही तरीका ये है कि आपने इस तरह कर दिया, रूट बेयर हो गया, तो इसको सही मायनों में आपको क्या करना है कि 1 दिन का धूप दे देंगे तो और बहुत बढ़िया हो जाए। तो 1 दिन का धूप देने से क्या होगा कि जो इसके अंदर फंगस की समस्या है वो आपकी निकल जाएगी। बट इस टाइम नहीं भी देंगे आप तो भी चलेगा। कारण है कि पहले ही गर्मी इतनी हो रही है, तो गर्मी में तो वैसे ही फंगस की समस्या नहीं रहती, लेकिन जो आप जनवरी में डालेंगे तो उस टाइम आपको जरूर धूप दे देना चाहिए। 1 या 2 दिन की धूप गमले के हिसाब से। बहुत छोटा गमला है तो 1 दिन की बहुत है उस टाइम की, और नहीं जैसे इस तरह का प्लांटर है तो इसको आप 2 दिन की धूप भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके प्लांट को बचाने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए वो मॉइस्चर ऑलरेडी इसके अंदर है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आगे बरसाती सीजन आना है, तो बरसाती सीजन में क्या है कि बारिश का पानी है, बारिश के पानी को रोका नहीं जा सकता, जब बारिश होगी तो होगी ही। तो क्या करना, हमने रूट खोदी हुई है इसकी, इसमें थोड़ा सा हम नीम खली जो है ये डाल देंगे नीचे, ये एंटी फंगल का काम करेगी।
मान लो कि ज़्यादा बारिश होती है आपकी और आप बचा नहीं सकते उसको, तो ये एंटी फंगल जो हमारे पास ये डला रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि फंगस लगने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जैसे ये फिक्स है टेक्सचर, इसको उठाया नहीं जा सकता, तो इसमें 3 से 4 मुट्ठी हमने नीम खली का डाल दिया। और अगला न्यूट्रिशन जो हमने देना है वो देना है स्टोन डस्ट, जो कि इसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। अभी कैल्शियम की कमी क्या करेगा, जो ये स्टेम देख रहे हैं इसकी जो हार्डनेस है वो इसी से बनेगी। तो कैल्शियम की कमी के लिए इतने बड़े इसमें कम से कम 5 से 7 मुट्ठी जो है हम स्टोन डस्ट की मात्रा डाल देंगे। इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टेम्स बेस जो है वो ज्यादा बनेगी, तो आगे आने वाले टाइम में जो है फ्रूटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इस टाइम हमने क्या किया, रूट ट्रिमिंग की है। लेकिन जो हम जनवरी में डालेंगे उसमें हम रूट ट्रिमिंग नहीं करेंगे। उस टाइम रूट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ हमें न्यूट्रिशन देना है खोद की हवा लगा। उस टाइम हम करेंगे स्टेम ट्रिमिंग, जो एक्स्ट्रा स्टेम्स निकली होंगी उसकी ट्रिमिंग करेंगे। तो ये 2 चीजें हमने डाल दी। अब तीसरी चीज जो है न्यूट्रिशन के लिए हमने डालनी है, जिसमें सारे माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिशन आ जाता है, जो लीफ कंपोस्ट है उसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर लीफ कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो उसका अल्टरनेट तो यही है कि आपके पास गोबर खाद पुरानी या फिर जो बर्मी कंपोस्ट है वो डाल सकते हैं आप इसमें। तो ये देखिए हमने इसमें इतने बड़े पौधे में लगभग जो है 1 से 1.5 किलो चाहिए। और ये देना प्रॉपर फैला के देना है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो इवनली मिल सके उनको जहाँ जहाँ फैली हुई है। ये कोई एक जगह डालेंगे तो उन रूट्स को मिल जाएंगी, तो पार्शियल ग्रोथ होगी, इसलिए इसको डिवाइड करके पूरे में मतलब फैला के देना है आपने। तो ये तो हमारा डल गया 1 से 1.5 किलो। इतने प्लांटर में ये 2 बाई 2 का प्लांटर है हमारा, और लगभग जो है 1 से 1.5 फुट गहरा है। तो इसमें हमने ये चीज़ें डाल दी, और कभी भी खाद डाल के आपने ऊपर नहीं छोड़ना है। इसको क्या करना है, आपने ढकना है प्रॉपर तरीके से। जो हमने मिट्टी निकाली थी वही मिट्टी डाल सकते हैं, अगर आपके पास दूसरी मिट्टी अवेलेबल है तो वो भी डाला जा सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, कोई भी खाद डालिए तो आपको ढक के देना है। अगर जिनके ज़मीन में लगा हुआ है, बहुत गौर से सुनिए, बहुत लोगों का ज़मीन में भी लगा होगा ये, तो अगर ज़मीन में प्लांट लगा है तो गलती हम कहाँ करते हैं ज़मीन में लगे प्लांट की। ज़मीन में क्या करते हैं कि जैसे कि ये पौधा लगा हुआ है, कि चारों साइड जो है ना 1-1.5 फुट का या 2 फुट का दायरा खोदते हैं और उसमें हम ये खाद डाल देते हैं, और हम सोचते हैं हमने खाद डाल दिया, बहुत बढ़िया काम कर लिया। बात बहुत ही गलत है। जैसे कि इतना मैंने 5 से 6 साल का बताया, तो इसकी अगर ज़मीन में हो तो इसकी रूट कम से कम 5 फुट दूर तक होंगी, जो एक्टिव रूट्स होंगी। यहाँ पे सारी जो है वो डेड रूट्स होती हैं प्लांट की, जो ज़मीन में लगे होते हैं। इसमें तो बाउंडेशन है कि इसी एरिया में रहना है इसको, और हमारी भी बाउंडेशन है कि इसी एरिया में हम खाद डाल सकते हैं, इसके प्लांटर से बाहर नहीं डाल सकते। बट ज़मीन में जो लगा हुआ है उसके रूट्स की कोई बाउंडेशन नहीं है। 5 साल का मतलब 5 फुट दूर तक उसकी रूट्स फैली होंगी। इसी तरह बड़े पेड़ की बात करें तो 10 साल का है तो 10 फीट दूर तक जाएगी, और सीधा सीधा ये मान लो कि ऊपर की ब्रांचेस जहाँ तक फैली हुई हैं वहाँ तक एक्टिव रूट्स होती हैं उसकी। तो कभी भी ज़मीन में लगे जो पौधे हैं उसके 1-2 फुट के दायरे में या 3 फुट के दायरे में आप खाद मत डालिए, वो बेकार है, वेस्ट है, आपका कोई काम नहीं करेगा प्लांट्स के लिए। तो हमेशा इसमें डालिए, तो जितना बड़ा प्लांट है उसकी जहाँ तक ऊपर की ब्रांचेस जा रही हैं वहाँ एंड में जा करके इनकी जो एक्टिव रूट्स होती हैं, जो न्यूट्रिशन लेती हैं वो होती हैं। तो इस तरह से खोद करके और उनको डालिए। ये बात आप नोट डाउन कर लें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका मिलेगा। अब जो हमने ये काम कर दिया इसके बाद हमें अभी एकदम से पानी नहीं देना है। जैसे मिट्टी गीली है या ना भी हो तो 1 दिन रुक के पानी देना है। तब तक क्या होगा कि जो हमने खाद डाला है वो थोड़ा गर्म करेगा इसको, तो उससे नंबर ऑफ जो ब्रांचेज हैं वो निकलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 1-2 दिन रुक के पानी डालेंगे इसके अंदर, और फिर पानी उतना ही डालना है जितना कि इसके लिए सफिशिएंट हो। जैसे इतना बड़ा प्लांटर है तो हम 1 दिन रुक के पानी डाला करेंगे, तब आज डाला कल नहीं डाला परसों डाला, इस तरह से। इसमें जो है ना और चीज़ों ने ले लिया है इसका जगह, तो हम इसको निकाल देंगे ताकि इसके जड़ों को धूप लग जाए। अब इसका टाइम आ गया है। तो अब ये देखिए कि ये हमारा पपीते का प्लांट है जो कि पिछले साल का लगा हुआ है, लगभग 1.5 साल हो गया, और इसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ये मैंने जैसे बताया था कि अब गर्मी थी, गर्मी में पपीता सूख जाता है, इतने से मतलब हाफ ड्रम में है तो पानी जो इसका सफिशिएंट नहीं होता क्योंकि पौधा बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया है, एक मटके में पानी भर दिया है, और ये जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब कहने का है ये देखिए, ये इसको खोल देंगे, इस तरह से खोल देते हैं दिन के टाइम कि ये ड्रिप पानी जो है इसके अंदर जाता रहता है। पूरे दिन की धूप को भी ये पपीता झेल लेता है, खराब नहीं होता और फ्रूटिंग करेगा। लेकिन नहीं, अगर पूरे दिन की जैसे लू चल रही है और उसमें इस तरह का
कंडीशन हो जाती है, पपीता सूख जाता है, दिन में बिल्कुल मुरझा जाता था। तो ये इस मेथड से आप पानी दे सकते हैं कि बार बार आपको पानी ना डालना पड़े। मटका आमतौर पे मिल जाता है, आजकल गर्मी के दिनों में तो मिल ही जाता है टैप लगा हुआ। तो ये मटका आप रख सकते हैं, 10 से 15 लीटर पानी इसके अंदर आता है और इसके दिन भर के लिए सफिशिएंट होता है। अब हमें इसको खाद देने की बात है। पपीता जैसे इसको नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है, मतलब खाद की। अब देखिए इसमें रूट्स देखेंगे आप, ये देखिए रूट्स ही रूट्स होंगी। ये देखो, ये सारी जो रूट्स हैं इसकी है, एक्टिव रूट्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मिट्टी निकाल नहीं पाएंगे, हम तो एज इट इज़ ही थोड़ा थोड़ा खोद के और हम डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी निकालेंगे तो इसका अभी फ्रूटिंग का टाइम है। फ्रूटिंग के टाइम में ये इसका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो हम इसको इसी तरह से डाल दें। वही सेम प्रोसेस है, जैसे बरसातें आगे आ रही हैं तो हमने नीम खली डालनी है इसको। इस तरह से नीम खली डाल दिया हमने। स्टोन डस्ट, अगला जो प्रोसेस है हमने ये डालना है इसमें लीफ कंपोस्ट। इसमें मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए, पपीते का पौधा है तो जैसे मैंने 1 से 1.5 किलो इसमें डाला तो इसमें लगभग 3 से 4 किलो आपका डलेगा। और ये मिट्टी फिर ऊपर से ढक देनी है, खुला नहीं छोड़ना है। इसी तरह दूसरी साइड से हम थोड़ा सा ये हटाएंगे इसको। ये देखिए ये हटा दिया हमने। अब इसकी रूट्स को ये देखें, रूट्स का देखो जाल, ये देख सकते हैं। तो ये सारा न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। और ये जो बढ़िया फ्रूटिंग लेनी है आपको, तो ये काम आपको कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम इसका फ्रूटिंग का टाइम है। ये डोरमेंसी में आ जाएगा तो फिर फ्रूट्स नहीं आएंगे। फ्रूट्स अब फिर शुरू होंगे आपके अगले अप्रैल में, और अभी से लेकर के अक्टूबर तक इसमें फ्रूटिंग होगी। तो ये हमने नीम खली डाल दी। इस साइड में भी 2 से 3 मुट्ठी हम ये स्टोन डस्ट की डालेंगे, और फिर हम ये लीफ कंपोस्ट डाल के, और ये जो मिट्टी हमने निकाली थी उसी से ठीक वैसे ही फिर से ढक देंगे। तो ये क्या होगा, आने वाले टाइम में जो बरसातें होंगी, ज़्यादा पानी होगा बारिश का, तो उससे एंटी फंगल हमने डाल दिया, फंगस लगने की समस्या इसकी खत्म हो जाएगी। तो जनवरी में भी यही तीनों काम करना है। तो उस टाइम क्या होगा कि जो हमारी फ्रूट्स निकलनी है वो बढ़िया क्वांटिटी में निकलेगी और अच्छा हेल्दी होगा। तो फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट जो है ज़्यादा होल्ड होगा आपके प्लांट पे। लेकिन ये जो लीफ कंपोस्ट डाल रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा बनाना लीव्स है इसके अंदर काफ़ी मात्रा में, और पीपल, बर्ड, पिलखन और दुनिया जान के और लीव्स हैं। तो इसमें क्या होता है, बनाना लीव्स के अंदर जो है आपका आयरन, फास्फोरस और पोटास, ये सब चीज़ें जो है ना बनाना के फर्टिलाइज़र में काफ़ी मिल जाता है नेचुरल रूप से प्लांट को। तो ये क्या है कि ये फ्रूट होल्डिंग के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जैसे कैल्शियम, तो इसमें ताकत रहेगा तो फ्रूट होल्डिंग जो है प्लांट के साथ फ्रूट लगा रहेगा। अदरवाइज़ इनकी कमी होगी तो फूल तो आएगा लेकिन वो सारा का सारा झड़ जाएगा, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ें करनी होती है। पपीते में तो अभी करना है क्योंकि उस टाइम फ्रूटिंग टाइम नहीं होगा, अभी इसका फ्रूटिंग टाइम चल रहा है। जैसे देख रहे हैं फल भी लगा है, फूल भी आ रहा है, तो इस टाइम इनको ज़रूरी है बरसात के टाइम में इसके फ्रूटिंग के लिए। और बाकी प्लांट आप चाहे वो जामुन है, नींबू है, अमरूद है, अनार है, कोई भी प्लांट है आपके, अंगूर है, उन सभी में ये चीज़ करना इसलिए है क्योंकि अभी जो बरसात का सीज़न है इसमें इनकी ग्रोथ प्रमोट होती है। पूरा ग्रोथ अच्छा कर जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में आपकी फ्रूटिंग अच्छी हो जाएगी।